अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए ब्लॉग में खुशामदीद देते हैं। तो आज है जी जुमेरात का दिन, मेरे ख्याल है। हाँ, जुमेरात का दिन है। और कितने रोज़े हैं आज? आज 8वां रोज़ा। 8 रोज़े। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी जो है ना अलिशबा की तबीयत थोड़ी बेहतर है। और आपको अभी तकलीफ़ हो रही है ज़ख्मों पे? यहाँ पे हो रही ना, वो जो बुर्की की वजह से खिंचाव हो गया था। अच्छा, हुआ ये था कि बुर्का आपके गले में अटक गया था। स्टॉलर था, शुक्र है आप बच गई, ठीक है। और लेकिन वो बुर्का आपका गला खींचते हुए गया और चेन जो थी हुए ना नीचे हाँ, और मेरा पाँव और वो जो चेन थी, जंजीर थी, वो आपको फंस गई हुई थी। और शुक्र है वो फट गया, नहीं तो आपको और बहुत ज़्यादा नुकसान होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र वो फट गया बुर्का, क्योंकि वो गले में आपके आ चुका था। और आपको मैंने जब देखा तो आपका बुर्का यूँ था और आप यूँ थी। खैर, ये कल हमारे साथ हादसा हुआ था। और आज मैंने सदर जाना है उसी जगह पे, वो रोड क्रॉस करके जानी है। अब मैं वो रोड को नहीं करूँगा क्रॉस, मैं दूसरी रोड रश वाली लेके आऊँगा, लेकिन उस रोड को छूँगा नहीं, जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो रोड बहुत ही मनहूस तरीन रोड है। तो खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की तबीयत बेहतर है। और सेकंड चीज़ ये है कि खाला ने कहा, खाला अम्मी सब ने कहा घर से निकला करो तो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकला करो। और सेकंड फ्लोर वाला भी हमारा जो बंदा था, जो रात में साथ मुर्गियाँ लेने गया था, तो उसने कहा भाई आप आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक के जाया करें, अगर फिर भी खुदा ना खास्ता होता है तो फिर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो उसने बात सही की। तो फिर इंशाल्लाह भी अलिशबा आयतुल कुर्सी पढ़ के मुझे फूक रही हैं, और ये फूक चुकी हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये समझे मेरी अम्मी और अलिशबा जो ना, अब दम क्या करेंगी, मेरी अम्मी भी अभी क्या करेंगी। शुक्र ये करें कि हमारे साथ हमारा छोटा मुन्ना चुन्ना बेबी नहीं था। अल्लाह का लाख है, जो नाजुक हमारा बच्चा, हमारा मासूम सा हमारे साथ नहीं था। सारे रिश्तेदारों ने पहले फ़ोन किया, सबसे पहले बेबी का पूछा, इजहान का। अल्लाह का शुक्र है मैं उसको नहीं ले गया, और अब लेके भी जाऊँगा सदर। आप भी आराम से जाएगा, मेरा दिल नहीं कर रहा आपको भेजने का, लेकिन काम तो है, मजबूरी है। बस मेरा थोड़ा सा मेरा ज़ख़म है। ये ज़ख़म गाइस ना रोड का ना किसी चीज़ का है, ये एक बिल्ली ने नोचा है मुझे। भाई प्रॉमिस किया हुआ आपको, मैं स्लो चला रहा हूँ। और मैं कौन सा, कल भी स्पीड में था मैं, फिर मैं ऐसे चलाता हूँ। अब वो आपको डर लग रहा है, ठीक है, डरे नहीं, डरे ना आप, डरे ना, कुछ नहीं हो सकता। बस इंशाल्लाह भी चलते हैं, जैसे मुझे मैसेज कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। चलें निकलते हैं गाइस, और जो भी अपडेट होगा वो देते रहेंगे इंशाल्लाह। और आज मैंने फ्रेम फाइनल करके आनी है, और स्लो जाना है और ख्याल से जाना है। तो गाइस क्या खूबसूरती पॉड है, वैसा पॉड मुझे मिल जाए तो मैं, क्या बात है, ले लूँ, लेकिन होंगे बड़े महंगे। तो खैर मैं ये देखना चाहता था कि 3:40 हो रहे हैं, 26 फरवरी थर्सडे, 25 फरवरी 2026। अलिशबा नीब्रोड फॉर्ट दी थी, क्योंकि बुखार और फीवर की वजह से और पेन की वजह से। और ये क्रीम दी है लगाने के लिए डॉक्टर ने, और ये कल की स्लिप है, और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया पेन किलर। ये उनके लिए है जो कि फजूल तरीन कमेंट कर रहे हैं कि व्यूज़ के लिए कुछ भी। मैं बोलता हूँ आप लोग भी ऐसे एक्सीडेंट होते रहे, आप लोग भी इससे कमा लें, अर्न करें। मैं बोलूँगा बस आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि किसी को नुकसान हुआ है और आप जो है इस तरह के मजाक फजूल कर रहे हैं। तो खैर कोई मसला नहीं, आपकी परवरिश की बात आती है तो ये शायद वहाँ पर गलती हुई है, तो मुझे इस चीज़ को देख के बड़ा गुस्सा आया। खैर अभी दरवाज़ा पूरा खोलते हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों को अवॉइड करते हैं और अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। आज जो है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ दही भल्ले, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। कराची से तो वैसे नहीं मिलते जैसे मैं खाती हूँ, तो मैंने सोचा आज खुद ही ट्राई करते हैं और बनाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने दही को फेंट लिए, आलू भी बॉयल कर लिए थे, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर दिए हैं। और यहाँ पर प्याज, ये रही हमारी, क्या बोलते हैं, एक तो इसका नाम पापड़ी, बार बार भूल जाते हो, ये है हमारी फुल्की, और ये भी रेडी हो गई है। अब इसको निचोड़ के ना इसमें डालते और सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं, या अल्लाह अच्छी बन जाए। जल्दी से ये बनाते हैं, फिर खाना भी बनाना है, और पकौड़े भी बनाने हैं, फ्रूट चाट भी बनाना है, पानी भी बनाना है, काफ़ी सामान है। तो जल्दी से ना करते हैं काम, आप सबके साथ भी शेयर करते रहते हैं। हम इसमें ऐड करते हैं अपने मसाले, जो कि थोड़े बहुत लेमन मेरे पास नहीं है, वो मैं कैसे डालूं। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करते हैं। वैसे तो मुझे पता है आप सबको ही पता होगा, पर मैं ना जो भी थोड़ी बहुत रूटीन है मैं आप सबके साथ ना शेयर कर रही हूँ। ये हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। ये हो गया चाट मसाला, मुझे ना बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। ये हो गई हरी चटनी, इसमें ऐड कर देते हैं। ये इतनी सी ऐड करें, ये देखें मेरे हाथ भी लगी है, ये बहुत होती है ना, क्या होते हैं, तीखी होती है, इसलिए मैं थोड़ी सी ऐड करी, थोड़ी सी और ऐड कर देती हूँ।
पानी मिक्स किया है वो भी थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। हरी चटनी, अभी इमली की चटनी बनाती हूँ वो एंड में डाल दूँगी। आगे इसमें आलू, ये हम छोटे छोटे पीसेस में कट किया था ना, तो वही डाल रही हूँ। थोड़े से और ले लेते हैं क्योंकि मैंने ही खाना है तो अपने हिसाब से ही बना रही हूँ, और कोई नहीं खाता, ना अम्मी खाती है ना खादा, कोई भी नहीं खाता। थोड़े क्या सारे ही ऐड कर देते हैं। एक तो रोज़े में इंसान को इतनी भूख लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बोलते पूरी दुनिया की चीज़ें उसके सामने आ जाए। बस इतनी मेहनत की है, अल्लाह करे अच्छी बन जाए। ये जी हमने आधा आलू इसमें डाल दिया, पूरा मैंने नहीं डाला, आधा कल के लिए रख दिया, अगर अच्छी बनी तो कल इंशाल्लाह बनाऊंगी। ये हम इसमें डाल देते हैं चॉप किए हुए प्याज। प्लेट बना रही हूँ जैसे अहमदपुर में मिलती है ना, 100 रुपये की प्लेट मिलती है ना अहमदपुर में, वैसी बना रही हूँ। ऐसी सजावट की हुई होती है उन्होंने। ये भी सारी डाल देती हूँ। ये एक टाइम नहीं खाऊंगी, अगर जब तक जागते रहूँगी उसी टाइम खाती रहूँगी। जब गोल दही बड़े आ जाते हैं ना, रोटी नहीं खाती मैं। चलें भाई, थोड़े से रह गए, ये भी डाल देते हैं। ये ना पापड़ी एंड में डालूँगी, ये बहुत नरम हो जाएगी ना, फिर अच्छी नहीं लगेगी। अब जो है हम निकालते हैं अपनी फुल्की, इसको भी ऐड कर देते हैं। इसका पानी मैं निचोड़ लूँ, ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में ना इसको मैश करके फिर खाऊँगी। चलें डाल देते हैं। हमारी दही बल्ले की प्लेट रेडी है, किसी ने खाना तो आ जाए, मैं ऐसे बना के दे दूँगी। अभी मुझे भी नहीं पता इसका टेस्ट, इसको अभी फ्रिज में रख देते हैं, ऐसे रोज़े के टाइम लेकर जाऊंगी। अच्छा जी, अभी मैं बना रही हूँ कढ़ाई, वाइट कढ़ाई नहीं बना रही, लाल कढ़ाई बना रही हूँ, लाल कढ़ाई। अभी इसके लिए मैंने ये टमाटर काट लिए हैं, दही को फेंट लिया है। अभी हरी मिर्च को कट कर लेते हैं, ये यहाँ आई है। हरा धनिया भी काट लेते हैं, और इसमें मैंने देखो चिकन डाल दिया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं और खाला तो पकौड़ों के साथ रोटी खाते हैं, हम सारा नहीं खाते जब से रमज़ान आया है। तो अभी ये बना लेते हैं इनके लिए कढ़ाई, अच्छी सी बनाएंगे कि कोई कमी ना आए। पिछली बार भी वाइट कढ़ाई बनाई थी ना, अच्छी नहीं बनी थी। जो फर्स्ट टाइम बनाई थी वो अच्छी बनी थी, जो सेकंड टाइम बनाई वो अच्छी नहीं बनी, ये अलग बात है। खैर अभी अपना सारा काम ख़त्म करते हैं। अब आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये तो खैर मुझसे फट गई थी कि मैं इसमें बुरका लपेट के रख रहा था ना, बुरका बहुत काफ़ी बड़ा था तो ये जेब में उस वक्त फट गई। ये सरिया देखें, ये मैंने लोहे का देसी बनाया हुआ है, ठीक है। एक नॉर्मल होता है, वो बिल्कुल लोकल होता है, ये मैंने देसी वेल्डर से बनवाया। ये इतना टेढ़ा हो गया कि ये यूं से यूं हो गया, मतलब यूं पाँव रखने की जगह थी, यूं हो गया। आप सोचिए इससे कितना छोटे होगी लिस्पा को। ये देखें नट भी टेढ़े हो गए, यहाँ से आपको इजीली नज़र आएगा। ये नीचे हो गया, ये भी पाँव पे रखा था, इसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ हुई लिस्पा को टांग पे। और बाकी तो बुरके ने काम कर दिया, पूरा चेन में यहाँ लिपट गया था, जो कि हमने काटा, छुरी से निकाला बंदे ने, तब जाके बुरके से जान छूटी। बस गाइस, टाइम हो रहा है 3:57, यानी 4 बज रहे हैं, और मुझे 2 घंटे लग जाएंगे अगर मैं अफ्तार में ना आ पाया। तकरीबन कम से कम घर वालों के पास सब्ज़ी वगैरह तो हो, जो कि वो अफ्तारी में बनाएं या खाएं। तो चटनी के लिए पुदीना ले लिया, धनिया होगी घर पे, और साथ में भिंडी भी ले ली, ताकि सब्ज़ी भी कुछ बनाना है तो बना ले। तो फ्रेश सब्ज़ी इनके भाई के पास होती है, तो इनसे मैंने अभी लिया है। फ़ौरन निकलते दही भी मैंने ले लिए, ताकि इस बार दही बड़े बनाने का सोच रही हैं, तो वो ईज़िली बना सकें। बस अभी निकलते घर की तरफ। भाई यहाँ पर देखिए, रमज़ान में हमेशा अफ्तार से पहले 3 बजे के बाद काफ़ी ट्रैफिक होता है। अभी देखिए इतना ट्रैफिक है कि दूसरी बार सिग्नल नहीं खोल के दे रहा है। तो गाइस ये सामने रही बंस रोड, और यहाँ पर इतना ट्रैफिक है। तो गाइस इनके पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी, जिनमें सीनरी भी है, और इनके पास एक ये गिलास में आ गया और सेकंड इसमें आ गया। इसका ये सबसे बड़ा इशू ये है कि ये मिट्टी जम जाती है, बड़ा ख़राब होने का डर होता है। वैसे तो होता नहीं है, काफ़ी टाइम बाद होगा तो हो, लेकिन गिलास वाले बेहतर रहते, तो मैं गिलास वाले ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। और मैं देखिए काफ़ी सारी खूबसूरत और भी फ्रेम्स हैं, जिनमें देखिए माशाल्लाह भी लिखा हुआ है, और काफ़ी सारे देखें, सब काफ़ी वैराइटीज़ इनके पास, और इस तरह की भी काफ़ी वैराइटीज़ हैं, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। तो सीनरी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें। चले जी, इनसे अभी बस फाइनल करते हैं। एक चीज़ समझ आई है, बाबू घर जाके दिखाएंगे चला, लेकिन अब बाइक पे ले जा सकता हूँ नहीं ले सकता, इसका थोड़ा मसला हो रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा बाइक पे ले जाने की। अरे भाई 2 बंदे होते तो फिर सही था,
अब 2 बंदे नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। वो बड़ी फ्रेम है काफ़ी। तो उनके पास ये देखें कितने सारे खूबसूरत आइटम्स हैं, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। देखें बस फ्रेम रंग करनी है अभी, और उनको पे करते हैं, डिस्काउंट की बात करते हैं क्योंकि काफ़ी प्राइस हैवी है। और इनके पास इन और भी एक न्यू अराइवल है, उसमें आप ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनके पास कालीन में सूरतें लिखी हैं, देखें माशाल्लाह, ये कालीन में, और इसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं माशाल्लाह। देखें और भी आइटम्स हैं इनके पास इसमें, और चारकोल में भी है कालीन के अंदर। तो ये भी बता रहे थे भाई। और ये देखें काफ़ी सारा आर्ट है, आप फ्रेम लेने निकले तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ आ जाती हैं। देखें ये भी घर में बहुत खूबसूरत लगता है। अभी एक लेडी ये देख रही थी, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं माशाल्लाह, बहुत सारे खूबसूरत। देखें अब ये देखें, ये जस्ट लाइक 3D बना हुआ है। ये ऐसा लगता है जैसे कारीगर ने बड़ा खूबसूरत बनाया। देखें माशाल्लाह, एक्रिलिक में बनाया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें कैसा खूबसूरत बनाया है। देखें माशाल्लाह, ये भी फ्रेम्स है और ये भी फ्रेम्स है। अब एक बंदा चीज़ लेने आता है तो 10 चीज़ें पसंद आ जाती हैं, बस ये मसला है। तो भाई ये फ़ाइनल की थी, ये इन्होंने मुझे प्राइस कोड की थी 6,500 रुपये, क्योंकि ये फुल साइज़ है और ये समझे मेरे कद के बराबर है, मेरे गले तक आ रहा है। तो ये फुल साइज़ थी, इसलिए मेरी काफ़ी बहस हो रही थी। भाइयों ने डिस्काउंट दे दिया, आखिर ज़बरदस्ती मैंने ले लिया है, क्योंकि मैंने इनको बताया कि मैं लॉकडाउन में भी आ चुका हूँ। बहुत पुरानी फ्रेम्स मैंने दिखाई अपनी, और आखिरकार मुझे डिस्काउंट हासिल हुआ 1000 रुपीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। आपका नाम क्या है सर? अच्छा ताहिर सर आप हैं? मुझे लगा वो भाई हैं जो बात कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये अकाउंट आपका था जिसमें ट्रांसफ़र हुए हैं। चले थैंक यू सो वेरी मच ताहिर भाई। फिर इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर रब्ता होगा, और फ्रेम्स हमने बनवानी, ठीक है? खूबसूरत बनानी है आपने। चले ताहिर भाई का बहुत प्रॉमिस हो गया हमारे साथ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रेम आएगी, हम ग्लास में लेंगे। नेक्स्ट फ्रेम इनका प्रॉमिस है मेरे साथ, हम बनाएंगे इसके अंदर, जो कि ये है। अच्छा ये सीनरी भी है इसमें, इस तरह भी है, आप जो चाहे आप बनवाएं। इसमें 4 का सेट बना के देते हैं, बहुत खूबसूरत। इन्होंने कहा मुझे बना के देंगे। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, हम वही बनवाएंगे, कोशिश करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं क्योंकि अभी अफ्तारी का टाइम करीब आ चुका है, घंटा रह गया, और मुझे बाइक पे ले जाना है। और ये इतनी बड़ी फ्रेम है कि अक्सर रक्शे में लोग ले जाते हैं, लेकिन मैं इसको पहन के ले जाऊँगा। आप खुद देखें कितनी बड़ी फ्रेम है ये, और मैंने शोल्डर में पहनना है और पहन के ले जाना है। अब ये फर्स्ट टास्क है मेरा, सेकंड टास्क अभी आ चुका है। देखिए कितनी बड़ी फ्रेम है, भाई लेके जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये रहे हमारे दही भल्ले, और ये रहा जी मेरे हस्बैंड का सालन। आज जो है ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चला गया था, पर ये देखिए कढ़ाई कितनी अच्छी लग रही है। खाला देखे ये बनाई है, और यहाँ पर देखें खाला के ज़िम्मे इज़हान है। खाला उसको शरबत पिलाई जा रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। चले भाई यहाँ पर देखिए ये फ्रूट चाट है, ये पकोड़े, वो नान और रोटियाँ, और ये हमारी कल वाली चटनी, इसको मिक्स कर देते हैं। और ये रही जी मेरी पापड़ी। खैर अभी रोज़ा खुलने वाला है, और दुआ मांगेंगे फिर खोलेंगे। ये रहा चाट मसाला, थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसमें। गाइस इफ्तार के बाद खाला चली गई थी नीचे। इज़हान हमारे साथ डेली इफ्तारी में बैठता है, ये इसलिए रखा हुआ है। और फ्रेम मैंने ला के यहाँ रख दी थी। अब इसको आधी तो खुली हुई नज़र आ रही है, जब ये ओपन होगी उसके बाद आपको नजर आएगी कितनी खूबसूरत है। ये इंशाल्लाह कल परसों तक लग जाएगी। कल एक और बंदा आ रहा है जो कि घर का साइज़ वाला लेगा, सामान लेकर आएगा वो हमारे घर का। वो साइज़ लेने की कल दोपहर का टाइम हुआ है, वो साइज़ लेने के लिए कल दोपहर का टाइम डिसाइड हुआ है। इंशाल्लाह कल दोपहर को आएगा, उसके बाद पता चलेगा आपको मैं क्या करने लगा हूँ। ये फ्रेम मैं कमरे की ला चुका हूँ, ये बात में इंशाल्लाह फिट करेंगे, वो अनबॉक्स करके दिखाते हैं क्या है ये। अभी फ़िलहाल अफ्तारी के आधे से ज़्यादा बर्तन मैंने निकाली है, अजान भी हो रही है। बाकी थोड़ा सा बताएं कि ये भी मैं क्लीन करूँगा। अभी चलता हूँ, मशीन लगा रहा हूँ क्योंकि कपड़े धोने के लिए मशीन लगानी मैंने, और मशीन मेरी जा चुकी है, बिक चुकी है। तो चली जाएगी वो चली जाएगी एक दो दिन में। तो मैंने सोचा अलिशबा की हेल्प कर देता हूँ। अलिशबा को आज पेन था तो रोज़ा भी रखा था, रोज़ा नहीं छोड़ा अलिशबा ने, तो मैं भी मशीन लगाने जा रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने करना है घर का क्लियर आपको। तो गाइस मशीन में मैंने लगा दी है, और यहाँ पर सबसे पहले मिस्टर ईशान हमारे छोटू सरकार के कपड़े धुल रहे हैं, मिस्टर ईशान के। और मिस्टर ईशान अपनी अम्मी को सुला के खुद उठ के खेल रहे खामोशी से, और चीखें मार रहे। मैं आपको दिखाता हूँ उसका भी सिचुएशन। यहाँ मशीन लगाई जी, यहाँ सारे कपड़े मैंने रखे हुए हैं, और अलिशबा के मेरे सब यहाँ मैंने सोचा आज धो लूँ, क्योंकि फिर आपको पता है पानी की टर्न्स के हिसाब होते हैं, उसी हिसाब से कपड़े धोने पड़ते हैं। तो मैंने आज मशीन लगाई हुई है। चलें जी अंदर चलते दिखाते हैं आपको ईशान क्या कर रहे हैं। और देखें जी यहाँ पर देखें जी, ये देखें इसकी अम्मा सो रही है, और ये खामोशी के साथ खेल रहा है। नहीं सर तेरा ये देखो अलिशबा ये यूँ लेटा हुआ था, और अब ये हो गया। ये देखो खामोशी से खेल रहा है मेरा बेटा, लाते क्या मेरी मम्मा क्यों सो रही है? मैं जाग रहा हूँ, मम्मा क्यों सो रही है? देखो चुप करके खेलता रहता है बेचारा। ओल अलोन खेलता रहता है बुग्गू।
इसके लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगा, वाटरी बैग लाऊंगा, इससे खेलता रहेगा। मेरा ईशान बाबा बड़ा हो गया अब, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रहनी। मैंने कुछ भी नहीं लेके दिया अपने बेबी को, मैंने अपने बाबा को कुछ भी नहीं लेके दिया। नहीं 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 नहीं, मैंने अपने बाबा को बहुत कुछ लेके देना है भाई। मेरा प्यारा सा बाबा है, तंग भी नहीं करता, थोड़ा बहुत रोता है, तंग नहीं करता। जब बोलते हैं मैं कमर थक गई मुझे उठाओ तभी रोता है। मेरा निक्का सा बाबा है, निक्का सा। गाइस मदर के साथ लाइव डिसकंटिन्यू कर रही, उसका मेन रीज़न ये था कि जिन हजरात यानी मेरे कज़न का ऑपरेट हुआ था, कज़न के बेटे का, तो ऑपरेट तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था, पर उसके बाद उनकी कंडीशन जो है ना क्रिटिकल हो चुकी है और मुझे बीच में ही लाइव डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। और अभी हमें फ़ौरन जाना पड़ रहा है इब्ने सीना हॉस्पिटल, क्योंकि इब्ने सीना हॉस्पिटल जो है वो कराची यूनिवर्सिटी रोड पे है, जहाँ पर हम मौसमियात के पास गए थे, वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो हमें फ़ौरी दस्ती गाड़ी भगाते हुए पहुँचना पड़ रहा है और वहाँ से हमें वहाँ पेशेंट को डिस्चार्ज करवा के कुछ प्रोसेस है वो पूरे करके हम वहाँ से पेशेंट को डिस्चार्ज करा देंगे और ख़ुद प्रोसेस पूरे करके सेकंड हॉस्पिटल में जाने, और वो हॉस्पिटल है मामजी। तो ये सब रीज़न थे और वहाँ पर शायद फैसिलिटी अच्छी हैं बनस्बत इस हॉस्पिटल के, में भी शायद वहाँ अच्छी ट्रीटमेंट हो, क्योंकि पेशेंट की सीरियस कंडीशन हो गई है और मेरे हिसाब से जो बताया गया कि वो ICU में मुंतकिल किया गया। तो अल्लाह खैर करे, बस आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट है। और हम फ़ौरन पहुँच रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ज़रूरत है इस वक्त हम लड़कों की। तो अभी मैं, मेरा कज़न और एक और है मेरे ऊपर जो इमरान भाई रहते हैं वो भी साथ में, तो हम फ़ौरन पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल और देखते हैं क्या सिचुएशन है, किस तरह है। और कज़न मेरा बिलाल जो है वो भी वहाँ पर ऑलरेडी है, जो दूसरे हॉस्पिटल में, वो मालूमात हासिल करा है और एडमिशन वगैरह करा रहा है। तो हमें फ़ौरन एम्बुलेंस करके वहाँ से पेशेंट को रिमूव करना है। तो एमरजेंसी हम निकले यहाँ से, तो दैट इज़ वाई हमें लाइफ डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। चलें जी, पहुँचते फ़ौरन और से देखते क्या सिचुएशन है। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं और एम्बुलेंस भी आ चुकी है और पेशेंट ICU में उसको शिफ्ट करना है। अभी गए हैं लेने के लिए पेशेंट को। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सर्विस भी है, तो हमें ऐसी ही एम्बुलेंस चाहिए थी, शुक्र इन्होंने अरेंज कर ली। तो अभी बस इब्ने सीना से हमें पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। अभी जब पेशेंट को लेके आएंगे तो फिर हम फ़ौरन यहाँ से निकलेंगे दूसरे हॉस्पिटल। तो वहाँ पर ऑलरेडी हमने वेंटिलेटर की बात की हुई है, ऑपरेट तो हो चुका है, बस वेंटिलेटर की ज़रूरत है और अच्छी केयर की। तो वहाँ के डॉक्टर भी अच्छा है सुना है। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं फ़ौरन, जितना जल्द हो सके, इससे पहले और देना हो जाए, क्योंकि पेशेंट की सिचुएशन इस वक्त क्रिटिकल है। बस अल्लाह खैर करे। अभी भी जश्न उठा रहे हैं और माज़र के साथ मुझे लाइफ डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, क्योंकि वो एक इमरजेंसी ऐसी आ गई थी और वो ये था इशू कि डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेट किया था उसके बाद वहाँ पर जहाँ पर वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, उन्होंने केस बिगाड़ दिया था और इतना ख़राब कर दिया था केस कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना ज़रूरी पड़ गया था और उनके पास वेंटिलेटर सिस्टम अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा अब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि उन्होंने इतनी सिचुएशन ख़राब कर दी, कोई गलत मेडिकेशन लगाने की वजह से या कुछ भी, पेशेंट की सिचुएशन बहुत ख़राब हुई थी, क्रिटिकल हो गई थी और सांस भी रुक रुक के आ रहा था। तो यहाँ से मैं, आसिफ और इमरान तीनों गए, क्योंकि हमें अभी दिमाग से काम करना था। तो फ़ौरन उनकी जो भाई जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके कोई बॉस थे, उन्होंने कहा कि इनको इस हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। तो हमने यहाँ से फ़ौरन डिस्चार्ज करवाया, उनसे पूछा कितना उन्होंने चार्ज किया, तो उन्होंने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा। यानी हम लोग जो वहाँ रिलेटिव्स थे उनको तो नॉलेज थी, उनको बता भी नहीं रहे थे। फिर हमने जाके फोर्स किया तो उन्होंने बताया भाई इतना हमने किया। तो उसके बाद हमें पता था कि इतने होने चाहिए, बट जब हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, उधर जाके कॉल की तो उन्होंने कहा भाई इतना आपका 51,900 बच गया है। तो हमने कहा ये तो घोटाला हुआ है। तो खैर उनके जो बॉस के ऑफिस के पर्सन से वो आ गए थे, उन्होंने बोला हमें हैंडल कर लेंगे, बस आप एडमिट कर लें। तो फौरी हमने एडमिट कराया। फिर उन्होंने कहा बाकी आप कैश देंगे? बिल्कुल, हमने कहा कैश देंगे, क्योंकि रात का खर्चा वेंटिलेटर के साथ आ रहा था 1,20,000 रुपये। तो हमने कहा ठीक है आप ये 51,900 एडजस्ट करें, बाकी कैश देंगे। तो हमने जैसे कैसे एडमिशन कराया, जब तक ऑफिस वाले पर्सन भी थे, हमने कहा हम संभाल लेंगे कैश वगैरह, आप सिर्फ एडमिट करवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिट हो चुके थे। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जब ड्रिप्स लगाई, उन्होंने जब चेकअप किया और पेट वगैरह वॉश किया, मेडिसिन पुरानी चीज़ें थी वो इफ़ेक्ट कर रही थी। तो उसके बाद वो थोड़ा बेहतर कंडीशन में आया और अल्लाह का शुक्र हो कि वेंटिलेटर पे जाने की सिचुएशन नहीं है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद थोड़ी सी सांस भी खुल के आने लगी, क्योंकि उनकी सांस भी काफ़ी रुक रुक के आ रही थी, बहुत सीरियस हो गया था पेशेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल गलत चुनने की वजह से हुआ, जो कि नॉलेज ना होने की वजह से उन्होंने किया था। खैर एनीवे आज उन्होंने हमारी हेल्प की, तो हम पहुंच गए थे इंशाल्लाह। अब कल तक जो है ना हमारी हेल्प मांगी उन्होंने, हम फ़ौरन पहुंच गए। तो फिर सब कुछ हैंडल सिचुएशन जो थी हमने हैंडल की अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब हम आए हैं तो सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो चुकी है और सुबह तक शायद वो पेशेंट होश में भी आ जाए, यानी कि हॉस्पिटल शिफ्ट करने का फ़ायदा थोड़ा बहुत हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बच्चे वो जो लड़का था उसकी जो है ना जो सिचुएशन थी वो हैंडल हो गई। चले खैर दुआ की गुजारिश है आप सबसे, और अब इंशाल्लाह हम सब उम्मीद से हैं कि सुबह जो है ना उनका CT स्कैन भी होगा, वो चेक करना चाहिए सर की कोई चोट ना हो। बाकी पेशेंट जो ना आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। तो खैर अभी घर आए, अब सहरी का टाइम हो चुका है, तकरीबन 1 घंटा रह के भी सहरी करते हैं जल्दी जल्दी।
तो बस यही कहते हैं जी व्लॉग एंड। उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।